श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने जग के मंगल की आरती। आप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम श्री मधुसूदन की आरती। आप से है तारती। भगवान की आरती।
बंदे बोल सतमार्ग लगाने वाला तो बताने बोलिए श्री श्याम सुंदर सरकार की दीपम दर्शयामि अज्ञानध्वान्त विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवा सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवंशी विभूषितकरा नवनीरलाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टा सुन्दरमुखादरन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्रीगंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अजनित बलधाम हेम शैलावदेयम् धनुजपति किशानम ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा
जीवनम यस्य राधा श्री राधा राधा वाचकम तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा धे को दास जन्म जन्म मोह दीजो राधे श्री वृंदावन को वास वृंदावन वानिक बन्यो भ्रमर करत गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा नंद कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप लोग जय ध्वनि जरा जोर से किया करें। कहते हैं प्रारंभ में ही गड़बड़ करेंगे तो अंत तक कैसे होगा। हाँ, इसलिए बड़े भाव से जोर से बोले। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कभी थोड़ी सी और कम रहे एक बार और बोलिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। लगना चाहिए कि धर्मशाला में कथा प्रारंभ हो गई है। अपने मन और वाणी को पवित्र करनार्थ 2 मिनट सभी ठाकुर जी की कथा के मध्य ठाकुर जी का कीर्तन प्रारंभ करें। आइए। बड़े भाव के साथ ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हुए आज की इस बेला को और दिव्य बनाते हैं। ये जो हम दिन रात जिए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं या सोए जा रहे हैं, ये तो हम सबके लिए कर रहे हैं। इसके लिए सबके लिए। अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो हम अपने लिए करते हैं, वो ही हमारे साथ जाती है। अन्यथा तो दर सिकंदर का पड़ा ही रह गया। एक राजा रहा सिकंदर। उसने इस दुनिया का कोई राज्य, कोई राजा ऐसा न छोड़ा जिसे जीत ना लिया हो। अंत में क्या मिला? अंत में जब वो मरा तो उसने मरते समय अपनी जो क्या बोलते हैं उसे, गांव में काठी बोलते हैं, अर्थी, अर्थी के बाहर दोनों हाथ निकलवा लिए और मुट्ठी को खुलवा लिया। जमाने को संदेश मिलना चाहिए कि मरने के बाद कुछ भी साथ। समस्या एक और है, हम और आप सब जानते हैं, जो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन मानते राधे राधे। जानते सब हैं, मानेंगे नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इतना मान जाओ कि बाबा हो जाओ, पर इतना तो मान जाओ कि काम चल जावे। जब उसके सामने पहुंचे तो मुंह दिखाने लायक तो हो जाए, इतना तो हो जाए। इसलिए अपने मन और वाणी को पवित्र करनार्थ 2 मिनट ठाकुर जी का सभी संकीर्तन गायन करें। बड़े भाव के साथ बोलेंगे। राधा 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 राधा
राधे राधे कीर्तन में जाओ, कथा में जाओ, वृंदावन में जाओ, सब लोग बोलते हैं बोलो राधे राधे, बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं राम आने रास्ता, राम आने और दे माने दे, भेड़ सोरी अपने यहाँ आने का रास्ता दे। अगर आपको चाहिए तो सभी बोलो ना, ओ राधे 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 बहुत लोग तो ताली ऐसे लगा बजाते हैं हाथों में लग ना जावे। हाँ हाँ, अरे ताली क्यों बजाई जाती है ये तो ध्यान होना चाहिए। बहुत लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। अरे हाथों में लगना चाहिए, हाथों में लगना चाहिए, इसी को ताली बजाना बोलते। और तुम लोग छुआते टच कराते, अरे जोर जोर से बजाइए। राधे राधे लगना क्यों चाहिए ये भी ध्यान करें। आप कहोगे जो जबरदस्ती हाथों को क्यों पिटवा रहे हो? लगना चाहिए इसलिए पहले पूर्व में जब शुरू में कथा करने आया था तो मैंने पहले भी बताया था। जब हम पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंडित जी हाथ देखना, वो बताते हैं ये रेखा खराब, ये रेखा खराब, ये रेखा खराब। पहला फायदा तो ये होता है कि ताली बजाने से जोर जोर से जब उन रेखाओं पर दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, तो वो रेखा अपने आप सही होने लगती है। दूसरी बात, बाबा रामदेव के योग में वो बताते हैं कि जितनी बीमारी हमारे शरीर में, सबका इलाज इन हाथों में। जब दोनों आपस में जोर जोर से टच होते हैं तो पता नहीं कौन सा पॉइंट दब जावे। इसलिए बड़े भाव से बोलो, और राधे राधे राधे
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जिस समय को हम ठाकुर जी के लिए निकाल रहे हैं वो हमारा धर्म कहलाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत में श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया है कि इस मनुष्य का परम धर्म क्या है? क्या लाखों का दान करना धर्म है? क्या रोज परिक्रमा करना धर्म है? कथा सुनने जाना धर्म है? आखिर इसका परम धर्म क्या है? तो श्री सूत जी महाराज ने बताया है कि इस मनुष्य का परम धर्म है भजन करना। क्या? भजन करना। अब भजन भी दो प्रकार से होता है, एक सकाम भजन और एक निष्काम भजन। सकाम भजन किसे कहते हैं? सकाम भजन कहते हैं, हे ठाकुर जी मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, मैं तो पे 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या बोलते हैं? हे ठाकुर जी मेरे बच्चे की नौकरी लग जावे तो मैं तुम्हारे नाम से 10 किलो लड्डू का प्रसाद बांटूंगा। यानी कि नौकरी लग जाएगी तो बांटेगा, नहीं तो नहीं बांटेगा। जबकि ठाकुर जी का प्रसाद बांटना तेरा धर्म है। हे भगवान मैं तेरी 2 माला रोज करूंगा, अगर मेरी अच्छे नंबरों से महाराज मार्कशीट दिखाई देवे मुझे तो, हाँ भाव जो भी रहे, अगर हमारी भक्ति में कोई काम जुड़ा है तो उसे कहते हैं सकाम भक्ति। अगर हमारे जीवन में कोई काम नहीं जुड़ा है कि मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तू मुझे, वरना मैं तेरा प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं प्यारे, मजदूर बन जाऊंगा मैं तेरा मजदूर हूं लेकिन बिना पैसे का, मैं तेरा नौकर हूं लेकिन बिना पैसे का। मैं अगर तुझे कभी मांगने भी लगूं तो देना नहीं, वरना कर्जा चढ़ जाएगा, उसे चुकाऊंगा कैसे? हाँ ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के लिए मैंने बताया, पहले दिन की कथा में हमें महात्म की कथा सुनाई जाती है। महात्म मतलब महत्वता। इस व्यक्ति का महत्व क्या है? इस चश्मे को पहनने का महत्व क्या है? बोले इस चश्मे को पहनते मोटा मोटा दिखाई देने लगता है? जब हमें पता चला इस चश्मे को पहनने से आंखों की कमजोरी खत्म हो जाती है, इस चश्मे को पहनने से हमें स्टाइलिश दिखाई देने लगते हैं। मतलब किसी भी विषय में जब तक हमें उसकी विशेषता पता न चलेगी तब तक हम उसके प्रति लालायित आकर्षित नहीं होंगे। नहीं। इसी प्रकार ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार की परम मांगल्यमयी बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के अंतराल में सर्वप्रथम महात्म को गाया गया।
और महात्म में एक परम दिव्य श्लोक बताया गया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। यानी कि जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, सिर्फ बाबा लोगों के ही चंदन ना लगाओ, माताओं के भी चंदन हाँ लगना चाहिए। कथा में तो ही आई है, घर पहुंचे कहाँ से आए हो बताने की जरूरत ना पड़े, एक लाइसेंस यानी कि एक निशान लग जावे हम कथा में से ही आए। पूरे माथे पे जगन्नाथ बनाए थे हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यानी जन्म जन्मांतर के भाग्य जब उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। आपका तो बड़ा ही जन्म जन्मांतर नहीं कल्प कल्पांतर का भाग्य उदय हुआ होगा, जिसकी वजह से ये बबियाल, मेषनगर, वशिष्ठ नगर, तुम्हारा किस्मत नगर, ये तो वृंदावन ही बने रहते हैं। हाँ, क्योंकि कोई ना कोई कथा कहीं ना कहीं इस रोड पे चले जाओ कहीं ना कहीं होती मिल ही जाती है। कोई कराता है कोई करता है, पर होती रहती है, भाव जो भी रहे। जन्मांतर के भाग्य जब उदय हो तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र के लिए प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें कथा से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है कथा करा कौन रहा है, कथा कौन करा रहा है, आखिर जो करा रहा है उसने हमें बुलाया है कि नहीं बुलाया। अगर बुलाया है तो सिर्फ एक दिन के लिए चले जाएंगे, उसे ये ऐसा ना लगे कि हम कथा में नहीं आए थे। और अगर नहीं बुलाया है तो जाना तो है ही नहीं, क्या जाना तो है ही नहीं। और जब कथा विश्राम हो जाएगी तो उसे बुलाना फिर देना है, तूने हमें बुलाया नहीं, यानी जाना तो था ही नहीं, बुलाना उसके ऊपर से एडवांस एक्स्ट्रा कर दिया। ऐसे लोग जो होते हैं उनको संतों की दृष्टि में अज्ञानी पुरुष बोला जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, वो लोग मद के वशीभूत होकर, अभिमान के वशीभूत होकर ऐसे रस को छोड़ देते हैं जो रस जीव के लिए दुर्लभ है। आज महाराज श्रीमद् भागवत कथा के विषय में बताया कि भागवत क्या है। भागवत कथा एक ऐसा रस है, ऐसा फल है जिसे लगातार ग्रहण करने का भाव बना रहना जीव की मजबूरी हो जाती है। अगर कथा सुनने के बाद, भागवत कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में एक भावना प्राकट्य नहीं हुई कि कथा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, अगर ये भावना प्रकट नहीं होती है तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि उन्होंने सच बात में, सच तो यह है कि कथा को सुना ही नहीं है, क्योंकि इस कथा का सुनने का फल ही यह है कि उस जीव को कथा सुनने की आदत हो जाती है, इसका फल है। अगर तुम्हें ये आदत नहीं हुई है, अगर तुम्हारे मन में ये लालसा नहीं जगी है तो तुमने कथा को सुना ही नहीं है। बाबा तुलसीदास ने एक बड़ी दिव्य चौपाई लिखी है कि जिनहरी कथा सुनी नहीं कान, जिन
हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। कृष्ण कथा सुनत अगाही, कृष्ण कथा सुनत अगाही, रस विशेष जाना बिना नाही, रस विशेष जाना बिना नाही, रस विशेष जाना बिना नाही, रस विशेष जाना बिना नाही। जो इस कथा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं वो एक अनुमान लगाते हैं। क्या? जिधर देखते हैं उधर कथा ही कथा होती रहती है। कल परसों मेष नगर सुनी थी, फिर वशिष्ठ नगर सुनी थी, फिर अंदर बब्याल महाकाली मैया के मंदिर में जोड़ पे सुनी थी, महाराणा प्रताप धर्मशाला में सुन ली, या फिर राजपूत धर्म कब तक सुने कथा? रोज कथा होती रहती है। अगर हमारे मन में ऐसा भाव आ जावे तो समझ लेना चाहिए कि हमने कथा के महत्व को समझा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी दो चीज से ही चल रही है। वो दो चीज कौन सी है? एक है भोजन और एक है भजन। शरीर के अंदर आत्मा जो विराजमान है उसे भजन की जरूरत है, रोजाना कथा की जरूरत है, रोजाना सत्संग की जरूरत है, रोजाना भागवत कथा की जरूरत है। और जो शरीर है इसे चलाने के लिए रोजाना भोजन की जरूरत है। लेकिन भोजन तो सवेरे सवेरे तुम दही से 4 पराठे दे देते हो, फिर दोपहर को भी रोटी दे देते हो, शाम को बिस्किट नमकीन चाय के साथ दे देते हो, शाम सोते समय फिर और 4 पराठे, और बिल्कुल ही सोते समय 1 गिलास दूध भी मार लेते हो। एक को तो खूब चला रहे हो और एक को तुम एक माला भी नहीं दे रहे हो। तो गाड़ी 2 पहियों से चल रही है तो एक पहिया बेकार होगा कि नहीं? और एक पहिया बेकार होगा तो गाड़ी पलट जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। डिसबैलेंस हुई तो कहाँ गिरेगी? खार खट्टे नहर कोई जो भी मिलेगा। इसलिए अपनी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों चीजों का होना आवश्यक है। इसलिए आप लोगों का भाव होना चाहिए कि चाहे थोड़ा हो जावे पर भजन जरूर होना चाहिए। आप में से बोलो, हाथ उठाओ जो रोजाना थोड़ा सा भी भजन करते हैं रोजाना, और जो नहीं उठा रहे हैं वो नहीं करते। करना चाहिए, क्योंकि संतों ने गाया है जो करते रहोगे। जरूरी नहीं एक ही दिन में 10 माला करो, 20 माला करो, 50 करो, थोड़ा करो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहोगे धीरे धीरे
मिल जाएगा वो हर धीरे धीरे मिल जाएगा धीरे धीरे। महाराज जी आपने बोल दिया धीरे धीरे भजन करना प्रारंभ करो, लेकिन घुटनों से तो बैठा ही नहीं जाता, इतना मोटापा हो गया है। महाराज घुटने तो दर्द करने लगते हैं, तो कैसे भजन करें? तो संतों ने कहा क्या कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे धीरे धीरे। आप एक बार प्रयास तो करते देखें। पहले दिन बैठोगे तो थोड़ा दर्द होगा, उसे सहन कर जाओगे तो अगले दिन उसे सहन करने की आदत होगी, और लगातार बैठते रहो तो उसकी आदत हो जाए, तुमको उस दर्द को सहन करने की आदत हो जाएगी। इसलिए कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, फिल्मी मत लगाए करो, जो करते रहो। तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। आज श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक कहता है कि सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भजन करने की आदत कैसे होगी? वो होगी श्रीमद् भागवत कथा में रोजाना जाओ, रोजाना सत्संग करो, रोजाना कीर्तन करो। आप कहोगे आप बड़ी आसानी से बोल दिया, रोजाना भागवत कथा में जाओ। रोजाना कहाँ होती है कथा? अरे क्यों नहीं होती रोजाना कथा? जो फिल्म चल रही है उसकी जगह पे आस्था चैनल लगाओ ना, जो नाटक चल रहा है उसके उस जगह पे संस्कार चैनल लगाओ। कौन कहता है रोजाना कथा? पुराना समय था जब 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर एक कथा होती थी, और दूसरा कथा सुनने का कोई साधन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के युग में भक्ति करना बड़ा सरल हो गया है। अब कोई भी टीवी का चैनल चला, उस पर कथा आती दिखाई देगी। जब यहाँ प्रत्यक्ष में कथा न चले तो महाराज टीवी वाली कथा कोई भी लगातार सुनने लग जाओ कि ये 2 घंटे हमें सुननी है, मतलब सुननी है। तो कथा कभी विश्राम नहीं होती है। आप एक अपने मन में संकल्प तो करें कि मुझे रोजाना कथा सुननी है। जब आप एक नियम धारण करोगे तो बच्चों को भी ये आदत हो जाएगी कि इस समय हमारी माताजी या हमारे पिताजी 2 घंटे कथा सुनते हैं, टीवी में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा ये समय उनका कथा सुनने का है। लेकिन तुम्हारा कोई नियम ही नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा के परम दिव्य प्रसंग के अंतराल में कथा कहाँ प्रारंभ हो रही है वो ध्यान दें। कि नेमि से सूतमासीन अभिवादय महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशला सौनको प्रवीता। नेमिसारण्य नामक स्थान में
88,000 ऋषि विराजमान है, जिन्होंने तपस्या भजन कीर्तन सब किया, लेकिन मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। मन में विचार आ रहा था कि आखिर मन को शांति कब प्राप्त होगी। आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि भाई तपस्या भी करके देखी, भजन भी करके देखा, कीर्तन भी करके देखा, वेद वेदांत घोष भी करके देखा, लेकिन मन को शांति क्यों नहीं होती। तभी उनके उत्तर के स्वरूप में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। मानो एक दिव्य प्रकाश उनकी तरफ चला आ रहा हो। सूत जी महाराज को जब देखा, सारे महात्मा गण खड़े हो गए, कहने लगे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। श्री सूत जी महाराज का जब स्वागत हुआ, सूत जी महाराज को थोड़ी लज्जा आई, शर्म आई, कहने लगे मेरी उम्र तो बहुत कम है, आपकी बहुत ज्यादा है, आप मेरा स्वागत करते हुए अच्छी बात नहीं। तो श्री सूत जी महाराज से शौनक जी ने कहा, ये जो स्वागत हो रहा है वो तुम्हारा नहीं हो रहा, ये जो स्वागत हो रहा है वो तुम्हारे ज्ञान का हो रहा है, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है। क्योंकि संत लोगों ने बोला है कि धन वृद्धांश बल वृद्धा आयुर्वृद्धांश तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धांश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अगर कोई व्यक्ति धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, तो वो बड़ा नहीं कहलाता, तो बड़ा कौन कहलाता है। ते सर्वे विज्ञान वृद्धांश्च किंकराः शिष्य किंकरा। बड़ा कहलाता है जो ज्ञान में बड़ा है, जिसको ज्ञान है। राजा बड़ा होता है, प्रधान बड़ा होता है, लेकिन अपने नगर में ही तो बड़ा होता है, दूसरी जगह तो उसे कोई जानता ही नहीं है। लेकिन विद्वान यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी सब प्रणाम करते हैं, और वो विद्वान किसी दूसरे नगर में चला जाए, दूसरे शहर में चला जाए, किसी दूसरे देश में चला जावे, तो जैसे लोगों को पता चलेगा कि ये विद्वान है, तो सब उसका वहां भी सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसको बड़े ओहदे पर बिठाएंगे। सूत जी महाराज कहने लगे तो आप क्या चाहते हो। बोल महाराज आप तो बड़े महान हो। श्रीयसाम यद भविष्येया पावनानां च पावनम कृष्णं प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाध्वना। प्रभु हम आपसे कुछ चाहते हैं। आप तो बड़े महाराज करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, ज्ञानवान हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, आप बड़े महान हैं। कोई व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा हो, कोई व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा हो, अजी आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो बड़े दयालु हृदय हो, आप तो बड़े कृपालु हो, यू आर वेरी स्मार्ट। कोई हमारी तारीफ कर रहा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसे हमसे कोई ना कोई मतलब निकालना है, तभी हमारी तारीफ कर रहा है। और जब कोई हमारी तारीफ करे, इस दुनिया में एक भूख सबको होती है, काहे की? तारीफ की, प्रशंसा की। चाहे हम दुनिया भर के बड़े चोर हैं, फिर के साहब आप तो चोरी को जानते भी नहीं हो, ले सीधे सीधे झूठ बोल रहा है, पता है कि सबसे बड़ा चोर है, फिर भी कहते साहब आप तो चोरी के नाम से भी एलर्जी करते हो। फिर वो भूल जाओगे, बताओ मुझे भी कोई अच्छा बोलता है। कहने का भाव ये है कि तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई का हर जीव भूखा है, चाहे वो आप हैं,
चाहे वो हम हैं, संसारिक रचा हुआ व्यक्ति चाहे जो भी है। पप्पी भैया बात कहाँ चल रही है? हाँ, पांडाल में अब दरअसल क्या है, नाम आप लोगों का जान गया हूँ, 7-8 साल है नहीं है, तो इसलिए पंडाल में बैठ के बात ना करें। दिस इज नॉट अलाउड इन दिस राजपूत धर्मशाला, ऐसे बोले जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बाप जो भी रहे, सूत जी महाराज कहने लगे, जब आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हो तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, बताओ आप क्या चाहते हो? बोल चाहते क्या है? प्रभु हमारे मन में बड़ा उद्वेग है, बड़ी उत्कंठा है, बड़ा एक भाव उमड़ रहा है कि हृदय को शांति कैसे प्राप्त होगी। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? कहने लगे, श्रीयसाम यद भवंचेया पावनानां च पावनम कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधना। प्रभु हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं। घर में कोई बढ़िया सा चमकदार सा पंडित आ जाए या बढ़िया मोटी मोटी माला डाल के कोई बाबा लोग आ जाए, तो उससे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे महात्मा जी, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें कृपा करके बताओ कि हमारा भजन में मन क्यों नहीं लगता है, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसी कृपा करो कि हम मरे तो भगवान का नाम लेकर मरे। ऐसी बातें कोई करता है? 1% कोई मिल जावे तो मिल जावे, नहीं हो उसमें भी कहीं ना कहीं टाका लगा है। और भगवान से भी हम लोग झूठ बोल देते हैं। बहुत सी माताएं, एक जगह हम कथा कर रहे थे तो उस जगह माताएं भजन गा रही थी। पता है क्या गा रही थी? गोवर्धन गिरधारी मोए कछुना चाहिए। क्या गा रही है? गोवर्धन गिरधारी मोए कछुना चाहिए, यानी मुझे कुछ नहीं देना। और आगे की कड़ी में क्या बोल रही है पता है? छोटो सो एक बंगला दे दे। क्या बोल रही है? कमरा ना मांग रही, कोठो ना मांग रही, क्या मांग रही है? छोटो सो एक बंगला दे दे, बमठाड़ी कर दे सफारी। क्या मांग रही है? सफारी गाड़ी। अल्टो ना मांग रही है 100, स्कूटी ना मांग रही। और फिर लास्ट में क्या कह रही है? मोए कछुनाए चाहिए। ले कोई छोटो सो मकान मांगे तो चले, छोटो सो तो बंगला मांग रही है। बंगला 1500 गज से तो नीचे बने ही ना, तो बंगला मांग रही है। भगवान से भी 9-2 की बात करते हैं, 420 का काम कराते हैं। और कहा चंदा सूरज जैसे नाती दे दे, यानी गाड़ी पे काम ना चल लो, नाती और चाहिए वो चंदा सूरज जैसे, बुरे बाबरे कारे कलूटा ना चाहिए। हाँ, चंदा सूरज जैसे नाती दे दे, और बहू दे दे बड़ी प्यारी, जो रोज पाँव दबावे है। बहू दे दे बड़ी प्यारी और कछुनाए। अंत में ये बोली और कछुनाए चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसे चोटोगरी तोते बड़ी झूठी कोई है जा दुनिया में? कहने लगी मैंने कहा झूठ बोलिए।
कहने लगी, मैंने कही गाड़ी तेने मांग ली, बंगला तेने मांग ली, और फिर वो कह रही है कछूना चाहिए। कहने लगी कोई अपनी काजे थोड़ी ना चाहिए, मैं तो औरत की भलाई चाह रही हूँ। बड़ा दिमाग लगाता है ये सारे के चीज। तो महाराज सूत जी महाराज ने जब सुना कि संत चाहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करने का साधन बताना है, तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेत में श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो किरण भासितम। हर जीव को इस चीज की आवश्यकता है, हर जीव को इस चीज की जरूरत है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवान की प्राप्ति हर जीव को करनी ही चाहिए। हर जीव का अधिकार है, लेकिन हम अपने अधिकार से वंचित हैं। हर जीव का लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य से भटक गए। एक दिना बन के माही, एक दिना बन के माही, और बनराज की रानी ने नाहर जायो। काऊ हुक्म के हाथ पर गड़ जागे। श्री राधे बोलिए वृंदावन में हरि लाल। ये जो जीव है ये कैसे भटक गया? एक दिना बन के माही, बनराज की नारी ने नाहर जायो, और एक काऊ गढ़रिया के हाथ लगो। बनराज किसे कहते हैं? बनराज कहते हैं शेर को, और उसकी नारी कौन हुई? शेरनी। एक दिना बन के माही, बनराज की नारी ने नाहर जायो। उसने एक शेर को जन्म दिया, लेकिन वो शेरनी जन्म देते ही मर गई। और काऊ गढ़रिया के हाथ पड़ो। वहां होके एक गढ़रिया, एक बघेल वहां होके भेड़ चराते हुए जा रहा था कि उसने देखा कि एक शेर का बालक है, वो मरणासन अवस्था में पड़ा है, अगर उसकी देख रेख ना की गई तो वो मर जाएगा। इसलिए उस गढ़रिया ने उस बालक को उठा लिया और अपनी भेड़ों के बीच में रखने लगे। काऊ गढ़रिया के हाथ परो, वाने वो अपनी भेड़न बीच छुपायो। अब उसकी भेड़ों के बीच में रहने लगा, और भेड़न के संग रहत रहत नाहर ने अपनो जन्म गवायो। पेड़ों के बीच में रह रह के उसने जो नाहर का यानी सिंह रूप था उसे गवा दिया, खो दिया। है तो शेर ही, लेकिन वो शेर जैसी हरकत नहीं करता, शेर जैसा जीवन नहीं जीता है। वो तो भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों की तरह ही जीता है। और एक दिना नाहर के कुल को बड़ो चिराग वहां हर्षायो। बड़ो चिराग को मतलब वह छोटे से जो गढ़रिया के यहाँ छोटा सा शेर था, उसके यहाँ का बड़ा चिराग यानी बड़ा शेर वहां से निकला तो उसने देखा कि भेड़ों के बीच में हमारे कुल खानदान का शेर ये क्या कर रहा है। भेड़ने को देख घुर्रायो,
भेड़ों को जैसे देखा वैसे ही महाराज घरघराहट करी, आवाज करी, दहाड़ा, तो जो भेड़ भेड़ थी वो तो भग गई। लेकिन शेर का तो शेर ही होता है, सारी भेड़ें भाग गई, वो खड़ा रह गया क्योंकि वो डरा ही नहीं। उसने कहा, अरे बालक तू इन भेड़ों में क्या करता है? इसने कहा, ये भेड़ नहीं है, ये मेरा परिवार है, मैं इन्हीं में तो रहता हूं, इन्हीं में तो बड़ा हुआ हूं, यही तो मुझे पालते हैं। शेर ने उसे पकड़ा और कहा, अरे मूर्ख, तू इनके परिवार का नहीं है। तो मैं कौन हूं? कहने लगे, तू हमारे परिवार का है, तू मेरा हिस्सा है। और नहीं, मैं तो भेड़ हूं। उसे पकड़ के नदी के किनारे लेके गया और नदी के किनारे नदी में उसका चेहरा दिखाया। देख, अगर तू भेड़ होता तो उनके जैसा दिखाई देता, लेकिन तू मेरे जैसा दिखाई देता, इसलिए तू शेर है। ऐसे ही हम लोग जो हैं वो सिंह के बालक हैं। कौन से सिंह के? परमेश्वर रूपी सिंह के बालक हैं, जो उससे बिछुड़कर इन सांसारिक भेड़ों में आकर मिल गए हैं। और सांसारिक जीवों में मिलकर रहकर हम भूल गए हैं कि हमें कैसे दहाड़ना है, कैसे क्या खाना है, कैसे रहना है। तो फिर भगवान अपना एक शेर और भेजते हैं। वो कौन? वो संत के रूप में। संत हमें पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा असली रूप ये है, भजन करना ही तुम्हारा असली काम है। तुम्हारा काम घास खाना नहीं, तुम्हारा काम महाराज मांस भक्षण करना है। यानी तुम्हारा काम सांसारिक जीवन जीना नहीं, तुम्हारा काम भजन करना है। अगर तुम भजन करोगे तो तुम उस परमेश्वर से जाकर मिल सकते हो। जैसे संतों ने पूछा, जैसे सोनक जी ने पूछा कि महाराज कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, तो श्री सूत जी महाराज ने बताया कि कालव्याल मुखग्रासा, कालव्याल मुखग्रासा त्रासनेणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौकीरेण भाषितम्। ये जो जीव है, ये काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है। तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अगर ये समय रहते हुए नहीं संभला तो वो काल रूपी सर्प कभी भी अपना मुख बंद करेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। श्री सोनक जी ने कहा, तो संभलना कैसे है? कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन है तो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। कलौकीरेण भाषितम्। अगर इस कलयुग रूपी, इस काल रूपी सर्प से बचना है तो सोनक जी ने कहा, क्या इस भागवत कथा में इतनी शक्ति है? क्या है कि हम लोग ज्यादातर प्रमाण मांगते हैं। किसी ने कहा फलाने डॉक्टर पे दिखा लाओ, तो हम क्या कहेंगे? अरे कोई गारंटी है कि वो डॉक्टर सही कर देगा? तो हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, मैं अपने बेटे को दिखा के लाया, मेरे चाचा की लड़की को दिखा के लाया, मेरे दूर दूर से रिश्तेदार उसी को दिखाते हैं, सब सही हो जाते हैं। हमारा तो विश्वास यही है कि वो अच्छा डॉक्टर है। जब हमें कोई प्रमाण देता है तो हमारा भाव बनता है, जब जागो सबरो खानदान सही हो गया तो हमारा भी जरूर हो जाएगा, ऐसा विश्वास कर जाता है। ऐसे ही श्री सोनक जी महाराज ने कहा
क्या श्रीमद् भागवत कथा में इतनी शक्ति है? क्या इतना बड़ा उसका महत्व है जो उसकी वजह से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी? सूत जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं कि परीक्षिते कथां वक्तुम, क्या कहा कि परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्कृते सुखे सुधात्मं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो महाराज वहां पर देवता लोग कलश लेकर आए, वो भी काय का? अमृत का। कहने लगे, राजन तुम्हें मृत्यु का भय है, तुम्हें मृत्यु का भय है, हम तुम्हें भय मुक्त करने आए हैं। मतलब एवं विनमये जातो सुधाराज्ञां प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वं श्रीमद्भागवतामृतम्। राजन, हर जीव की हर प्यास को समाप्त करने का एक साधन हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, वो लाए हैं ये अमृत कलश। इस अमृत कलश को आप ग्रहण करो। जो तुम्हें काल का भय है, तक्षक को सप्तमे है, जो 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, इसका जो भय है वो भय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम अमृत कलश ग्रहण करोगे, अमृत पियोगे, तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, चाहे सर्प कितना भी काटे। राजा परीक्षित के मन में एक शंका प्राकट हुई। क्या? कोई व्यक्ति अचानक हमें बहुमूल्य वस्तु देने लगे, कोई व्यक्ति हमें अचानक आके हमारी किसी भी चीज का बदला कोई बहुमूल्य चीज देकर करने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए जिसे हम साधारण वस्तु समझते हैं वो साधारण नहीं है। अगर वो साधारण होती तो सामने वाला व्यक्ति हमसे इतने धन में ये चीज बदलने नहीं आता। राजा परीक्षित कहने लगे, देखो जी, बदला तो मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले गुरु जी से पूछूंगा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव, ये देवता लोग अमृत कलश लेकर आए हैं और बदले में मुझसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं, क्या मैं इनसे बदला कर लूं? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो भैया, बदला करना है कि नहीं करना है ये तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो महत्व बता सकता हूं कि कथा का क्या महत्व है और अमृत कलश का क्या महत्व है, तो महत्व ही बता दो। हाँ, मैं बता सकता हूं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहांसः। मैं बता सकता हूँ क्या कांच है, क्या मणि है, भागवत में और अमृत में क्या अंतर है। सुखदेव जी ने कहा कि अभक्ता सविज्ञाय ना ददा सा कथामृता श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि च दुर्लभा।
से बदलने आए हैं। वो भागवत कथा एक मणि है और जिस अमृत कलश को लेकर वो तुम्हें देना चाहते हैं वो अमृत कलश एक शीशा है, एक कांच है। अब कांच के बदले तुम्हें मणि बदलनी है कि नहीं बदलनी है ये तुम्हारी मर्जी है। राजा परीक्षित कहने लगे हम कोई पागल हैं क्या जो मणि के बदले कांच लेंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने मना कर दिया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधाता विस्मता सत्यलोके तुलाम बहवा तोल्यसाधनम यजा। कहने लगे मुझे नहीं चाहिए ये अमृत कलश, मुझे तो इस अमृत कलश से अच्छा कथा सुनते सुनते मरना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ये अमृत कलश नहीं लूंगा। देवताओं को वापस कर दिया। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी पर रहने वाला जीव मरने से नहीं डरा। क्या आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी पर रहने वाला जीव मरने से नहीं डरा। मृत्यु लोक में रहने वाला जीव मृत्यु से नहीं डरा। आश्चर्य हुआ। और सत्य बात यह है चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, सब मरने से डरते हैं। ये सत्य बात है कि नहीं। झूठे मूठे को भले ही कह देंगे ना ना मेरे काहे तो भले काल कल आ जा, बोलते कि नहीं। अरे जाते तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया। बहुत सी डोगरी बोलती रहती है, बाबा लोग बोलते रहते हैं हे काल जन कब आवे गो, हे काल जन कब आवे गो। मेरे काहे तो मौत सोई गई, एक दिन भगवान आएंगे। अम्मा चल, बोल कहाँ? बोल मौत आई है, तू मत तो मरना तो लेके चल रहा हूं, तू ही तो कहीं करेगी ले चल ले चल। तो भगवान से भी कह देते मैं तो झूठ बोल रही हूं। क्या बोलते हैं? मैं तो झूठे को कह रही थी, यानी भगवान को भी झूठ बोल रहे थे। लेकिन मृत्यु से सबको भय लगता है। आज राजा परीक्षित ने जैसे बोला कि महाराज मुझे अमृत नहीं चाहिए, तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव हम पूछना चाहते हैं ऐसा भागवत कथा के अंतर्गत में क्या है जिसकी वजह से राजा परीक्षित ने अमृत के बदले भागवत कथा को बदलना उचित नहीं समझा, मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को भी लगा शायद भागवत कथा में ऐसा क्या है, ध्यान तो करें। कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तरानिसि गणा सर्वे विस्मयं च परमं युयुः। लघुन्यानि यानी छोटे छोटे ग्रंथ, छोटी छोटी कथाएं, छोटे छोटे सत्संग का पुण्य, भजन कीर्तन का पुण्य, तपस्या का पुण्य सब ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में अकेली भागवत को रखा। तोलना चाहते हैं आखिर क्या इसमें वजन है, क्या भाव है, इसका क्या प्रभाव है। आज महाराज जैसे ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, इतने पुण्य वाला पलड़ा नीचे नहीं आ रहा है, वो ऊपर के ऊपर टंगा है। अकेली भागवत जिस पलड़े में रखी है वो जमीन से उठ ही नहीं रहा है। कहने लगे आखिर इसमें है क्या। तभी ध्यान लगा के देखा तो कस्तूरी तिलकम ललाट मटले वक्षस्थले कौस्तभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणो करे कंकणम्।
चूड़ामणि। महाराज वैजयंती माला को धारण किए, सुंदर मुकुट, शंख चक्र गदा पदम, पीला पीतांबर, अत्यंत सुंदर छवि को धारण किए हुए नारायण उस भागवत कथा में प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे। यह भागवत कथा में नारायण के दर्शन किए तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो भाई, अब तुम लाख प्रयास करो, राजा परीक्षित तुम्हें भागवत कथा देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, कृष्ण का ज्ञान हो जाए, भागवत का ज्ञान हो जाए, उसके लिए अमृत तो छोड़ो, अमृत तो छोड़ो, इस दुनिया के सभी पदार्थ बेकार दिखाई देने लगते हैं। इसलिए वो तुमसे बदलना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही श्रीमद् भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो ना। बोलिए भागवत भगवान की। अब थोड़ी सी और रहेगी, जरा जोर से बोलना है। बाके बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर भाव महाराज। नारद बाबा जहां भी जाते हैं नारायण 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 क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें भी भागवत का ज्ञान हो चुका है। आज श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा, गुरुदेव, इसका मतलब श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में सबसे अच्छा साधन है ठाकुर को प्राप्त करने का। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। तो सूत जी महाराज से कहने लगे, कैसे माने? क्या किसी को भगवान प्राप्त हुए हैं? इस कथा को सुनने के बाद कोई उदाहरण तो दो। तो उदाहरण देने लगे कि एक दाही विशाल आया, एक दाही विशाल आया, चत्वारः ऋषियों मला, सत्संगार्थं समायाता, तत्र नारदम्। एक बार की बात है, नारद बाबा भागे जा रहे थे और भागते भागते बद्रीनाथ से होके गुजर रहे हैं। बद्रीनाथ में 4 बाबा लोग बैठे हैं। वो कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 विराजमान। उम्र हो गई हजारों वर्ष, लेकिन आज भी 5 वर्ष जैसे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि हुई तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो इन्होंने पूछा, मैं क्यों प्रकट किया? ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि बढ़ाने के लिए मैथुन सृष्टि करो। इन्होंने कह दिया, हम कोई मैथुन सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे दुष्टों, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, जाओ श्राप देता हूं, तुम 5 ही बरस के बने रहोगे। क्या कहा? 5 ही बरस के बस, इसलिए छोटे ही रहते हैं। आज 5 ही बरस में इन्होंने हजारों वर्षों को नाप लिया। यही महात्मा बड़े प्रभावशाली हैं। जैसे नारद बाबा वहां से जा रहे थे तो अचानक आवाज लगाई, भो नारद क्षणम तिष्ठा। अरे नारद बाबा थोड़ी देर रुको। इन्होंने कहा, क्या बात है? कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा। अरे ब्राह्मण देवता, अरे नारद जी, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? तुम्हारे मुख पर मलिनता क्यों है? क्या कोई कष्ट है? कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतश्चातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र
तवा। महाराज कहाँ बगे जा रहे हो? आखिर तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि आप दुखी हो, परेशान हो, कष्ट में हो। बताओ ना क्या कष्ट है। क्यों पूछा? क्योंकि संत का संत मित्र होता है, और मित्र के लिए एक बाबा तुलसीदास ने बड़ी दिव्य चौपाई गाई है कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, जो ना मित्र दुख होए होते रहे लोकत पातक भारी, रहे विलोकत ताकत भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। हरि कहो सदस्य अजर बिहारी, ओम नमो सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो मित्र को दुखी देखकर दुखी ना हो जावे, जो मित्र को दुखी देखकर उसके दुख को दूर करने की कोशिश ना करे, ऐसे मित्र को देखने का भी पाप है, ऐसा संतों ने बोला। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा तुम्हारे कष्ट को देखकर हम पे रुका नहीं गया, इसलिए पूछ लिया क्या कष्ट है। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता द्रो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनम तवा। तुम कहां चले जा रहे हो? तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? कृपा करके बताओ। नारद बाबा कहने लगे नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सत्य क्या है? हम लाख छुपाए इसे मगर ये चेहरा बोलता है, हम सुखी हैं या दुखी हैं सब भेद खोलता है। हमारे हृदय का, हमारे मन का आईना क्या है? चेहरा। अगर हम मन में प्रसन्न हैं, अगर हम मन से प्रसन्न हैं तो हमारा चेहरा ऐसे लगेगा कि अभी हंसेंगे, अभी हंसेंगे, अभी हंस देंगे। लेकिन हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमें लोग चाहे कितना भी हंसाने की कोशिश करें, हमारे मुंह पे 12 ही बजे दिखाई देंगे। मुंह हमारा लटका ही दिखाई देगा, कोई ना कोई चिंता का बादल दिखाई दे जाएगा, ऐसे कोई ना कोई परेशानी है। नारद बाबा से कहा बताओ ना क्या परेशानी है। नारद बाबा से जब बार बार पूछा तो महाराज हृदय में भाव आया मित्र हैं, अगर तुम पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। कहने लगे मैंने सुना था कि जब जब होए धर्म की हानि, कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा,
सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है तो मेरे परमेश्वर मेरे ठाकुर अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। मेरे मन में विचार आया, जिस पृथ्वी पर ठाकुर जी बार बार अवतार लेकर आते हैं, आखिर उस पृथ्वी में ऐसा क्या है, मैं भी जाकर देखूं। नारद बाबा कहने लगे, हमारे मन में आ गई, क्यों ना हम पृथ्वी पे चलें। अहम तो पृथ्वी ज्ञातो, जब मन में आया तो मैं पृथ्वी पर गया कि अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगा सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु मृगमाणा इतस्ततः। मैंने सोचा, पृथ्वी पर जब भगवान अवतार लेकर आते हैं, भगवान से पृथ्वी पर जाए बगैर नहीं रहा जाता, तो ऐसा जरूर होगा कुछ ना कुछ पृथ्वी पर, जिसकी वजह से मेरे मन को भी शांति प्राप्त होगी, मुझे भी आनंद प्राप्त होगा। तो क्यों ना मैं भी पृथ्वी पर चलूं। और महाराज यही सोचकर मैं पृथ्वी पर गया, लेकिन पृथ्वी पर जाकर तो मैंने सब गड़बड़ देखी। क्या? पृथ्वी पर जाकर देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा, वराह का कोट भाषण। हमने पृथ्वी पर जाकर देखा कि धर्म के कितने पैर हैं, कितने पैर हैं, कितने हैं? 4, लेकिन सब तो बोलते हैं 5 हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म के 5 पैर हैं। कथा सुनते सुनते 9 साल रह गई। 9 साल में 45 तो हमने बता दिए होंगे, हर बार 5 ही बता मैं। और फिर तुमने 9 साल में घटा गिरा क्यों है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म के 5 पैर। पहला सत्य। हमारे जीवन में सत्य नाम का शब्द कहने के लिए बचा है, लेकिन हम लोग सत्य कितना बोलते हैं। सवेरे ही चले गए गाड़ी, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। हाँ, हम लोग झूठ से ही शुरुआत करते हैं, झूठ बोलते बोलते ही सो जाते हैं, फिर शुरुआत। इसलिए पहला पैर समाप्त हुआ। सत्य बोलकर कोई राजी नहीं। सत्यम नास्ति तपः। दूसरा पैर है तपस्या। तपस्या यानी साधना। साधना यानी आसन सिद्धि। हम लोग 2 घंटे की कथा सुनने आते हैं, राधे राधे यानी कितने आसन बदल लेते हैं, यानी कि तपस्या नाम का पैर भी जाता रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौच माने पवित्रता। हमारे हृदय में ऊपर से चाहे कितने क्रीम पाउडर पोत के आ जाए, लेकिन अंदर से शुद्धता बची ही नहीं। बहुत लोगों के अंदर तो बाहर से भी शुद्धता नहीं बची है। और ज्यादा शुद्धता देखनी हो तो सर्दी शुरू है, जानते हो, जब देख लिया। हाँ, सर्दियां शुरू हो जावे तो ज्यादा ही शुद्धता दिखाई देती है। क्यों? बहुत से तो 2-2, 4-4 दिन नहा में ही ना है,
और बाजार में जाएंगे तो देखो तो सही, मोड़ो सबसे ज्यादा चमक रहा है इनको ही। क्यों? क्योंकि ब्यूटिशियन का कमाल है। राधे राधे। हाँ, नहाते हैं नहीं लेकिन चमक बराबर है। क्यों? लिपाई पुताई चल रही है ठीक ठाक, तो नहाने की जरूरत ही क्या है। और पवित्रता देखनी है तो सर्दियों में माताओं के घरों में रसोइयों में जाओ। आधी से ज्यादा माताएं चप्पल पहनकर ही खाना बनाती हैं, और चप्पल पहनकर बनाती हैं, वो जूते पहनकर खाते हैं। और जूते पहनकर चप्पल पहनी हुई माता के हाथ का भोजन करते हैं, तो भावना कैसी आती है जूता खाने वाली। तो बाहर जाके क्या करते हैं? उल्टे सीधे काम करते हैं, तो फिर वही काम होता है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। बाप जो भी रहे, हमें शुद्धता यानी शौच शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। चौथा पैर है दया। दया भी हमारे जीवन में बची नहीं। गरीब पर तो हम दया करते नहीं हैं, और अमीर से हमारी बस चलती नहीं है। इसलिए दया नाम का पैर भी गया। अब तो सिर्फ एक पैर बचा है, वो है दान। उस दान के बल पर ही धर्म चल रहा है। उस दान की वजह से ये कथा चल रही है। क्योंकि आप लोग दान सेवा ना करें तो क्या ये हर वर्ष कथा होती? आप सबके सहयोग से ही तो ये हरी चर्चा चल रही है। एक पैर बचा है, उसी से व्यवस्था चल रही है। नारद बाबा कहने लगे, मैंने जब जाके देखा कि धर्म के 4 पैर कट गए हैं। लोग अपना काम बनाने के लिए चाहे किसी से कठोर बोलना पड़े, चाहे किसी से मिथ्या बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चाहे छल करना पड़े, अपना काम बनता और भाड़ में जावे जनता। यानी अपना काम बन जावे, चाहे किसी का कितना भी बड़ा काम बिगड़ जावे, यही लोगों का नियम हो जाएगा। और यही देखा, नारद बाबा कहने लगे, हम तो बड़े बेचैन हो गए। हमारा भाव हुआ कि महाराज आखिर संतों के यहाँ जाके देखें, लेकिन संतों के यहाँ तो हमने और भी गड़बड़ देखी। जथा नाम यथा गुण, जैसा नाम है उससे उल्टा ही गुण है। दरवाजे पे लिखा ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम, कई बच्चे खेल रहे हैं भीतर, किसके? ब्रह्मचारी जी के। अंदर जोर जोर से गालियों की आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है? बोल मौनी बाबा। हाँ, और महाराज बड़े बड़े कूलर, एसी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनी हैं। किसी ने कहा ये किसका आश्रम? त्यागी बाबा का। यानी जैसा नाम है उसका उल्टा गुण है। नारद बाबा कहने लगे, अब तो हमसे रुका ही नहीं गया, इसलिए हम वहां से भागे। हमारे मन में विचार आया, क्यों ना गृहस्थियों के घर में जाके देखें कि महाराज गृहस्थियों का लालन पालन कैसे चल रहा है। क्योंकि भगवान तो गृहस्थियों में ही ज्यादातर आए। राम आए तो क्या बन के आए? गृहस्थी बन के। कृष्ण आए तो क्या बन के आए? गृहस्थी बन के। तो क्यों ना गृहस्थियों में चल के देखें। नारद बाबा कहने लगे, हम जब गृहस्थियों में गए तो हमने देखा कि तरुणी प्रभुता के है, तरुणी प्रभुता के है, साल को बुद्धिदायता, प्रज्ञा वितृणो लोभा, नाम च कल्पनम। नारद बाबा कहने लगे कि जब मैं गृहस्थियों में गया, मैंने सोचा शायद गृहस्थियों में प्रसन्नता रही होगी, सुख रहा होगा, शांति रही होगी, लेकिन गृहस्थियों में तो और भी गड़बड़ है। क्या?
कि तरुणी प्रवतागे है। घर में बड़े बूढ़े बुजुर्गों की नहीं चलती तो किसकी चलती है? नई बहू की, नए लड़के की। नए लड़के ने जो बोल दिया घर में वही होगा। साग पाले टोका हुआ अच्छो लगे चाहे ना लगे, छोरा ने कह दी तो वही बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए नारद बाबा कहने लगे घर में युवानों की चलती है, युवानों की चलनी चाहिए घर में। लेकिन युवानों को एक काम करना चाहिए कि उन्हें कोई भी काम करें तो बुजुर्गों की सलाह लेकर करना चाहिए, ताकि बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। ऐसा कोई भी बुजुर्ग नहीं होगा, ऐसा कोई माता पिता नहीं रहा होगा जो अपने बच्चे का काम बिगाड़े। लेकिन जब आप उनसे पूछते हो तो उनका थोड़ा मान सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए हमें कोई भी काम अपने बुजुर्गों से पूछकर करना चाहिए। लेकिन नारद बाबा कहने लगे हमने तो उल्टा ही देखा। अगर सलाह लेते हैं तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों से नहीं लेते, तो सियाल को बुद्धिदायका। ससुराल में साले साहब को फोन करते हैं, भाई साहब किस्मत नगर में एक प्लॉट लिया है, जरा लोकेशन तो देख के जाओ। है? लेकिन संतों का एक भाव है कि साले ने कभी किसी का भला नहीं किया। महाभारत में एक साले की चली थी शकुनी की, जिसने 100 के 100 मरवा डाले। इसलिए साला का भी कोई अच्छा नहीं करता है। हाँ, बहुत से करते भी होंगे, ज्यादातर घर में सारे की नहीं चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। सारे को तो 2-4 गाड़ी फालतू दे के रखनी चाहिए, सारे भागने जाते। कोई हो तो भैया साज को लड़ मत परियो। वृंदावन बिहारी लाल की। बाप जो भी रहे, नारद बाबा कहने लगे कि महाराज गृहस्थियों में भी जब मेरा मन अटक गया, भटक गया, परेशान हो गया, तो मैंने सुना कि इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जिस जगह किसी भी स्थिति में जाओ वहां शांति अवश्य प्राप्त होती है। और वो कौन सी जगह है? वो है श्रीधाम वृंदावन। के वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, ढाल ढाल और पात पे श्री राधे राधे हो। संतों ने गाया है, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन आली मोहे, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
सागर सेवा दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। और आली वो है, आली वो है राजा बिंदा जी को, आली मोहि लागे वृंदावन जी को, आली वो है राजा बिंदा जी को, आली मोहि लागे वृंदावन जी को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल तीर बहते यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल तीर बहते यमुना को। होए पवित्र याहिया को, होए पवित्र याहिया को। आली मोहे, ओए आली मोहे, ओए आली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावनी को, मोहि लागे वृंदावन लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावन को। ओए आली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहि लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहि लागे वृंदावन को। नारद बाबा यमुना जी के किनारे किनारे चले जा रहे थे कि महाराज नारद बाबा को पीछे से एक आवाज आई, पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामति नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महात्मा जी रुक जाओ, महात्मा जी रुक जाओ, महात्मा जी रुक जाओ। नारद बाबा कहने लगे वृंदावन में तो बाबा जियों के ढेर लग रहे हैं, वृंदावन में 4 वसत हैं। क्या वृंदावन में 4 वसत हैं? गैया, बाबा, बंदर। कौन कौन? गाय, बाबा जी और बंदर। और चौथे रूप कल्याण बिहारी श्री वृंदावन के अंदर, यानी चौथे रूप में श्री बांके बिहारी। नारद बाबा सोचने लगे शायद किसी और को बुला रही होगी, क्योंकि महात्मा तो बहुत है। इधर कहने लगे नहीं नहीं नारद बाबा हम आपको ही बुला रहे हैं। जब नारद बाबा का नाम लिया तो वापस आए, कहने लगे देवी आप हमें किस लिए बुला रही हो? आखिर आप कौन हो? कि काश तुम का विभाव चेमा नाहका पद्मलोचना पद देवी सविस्तार स्वस्य लोकस्य कारणम। अरे देवी तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हारे दुख का कारण पूछना चाहता हूं, तुम कौन हो? आखिर तुम दुखी क्यों हो? नीचे की तरफ देखा तो नीचे इस देवी के घुटनों पर सफेद दाढ़ी, सफेद बाल,
सारा शरीर मुरझाया हुआ, वृद्धावस्था को प्राप्त दो पुरुष लेते हैं और ये दोनों पुरुष आज इस देवी के घुटनों पर लेटे लेटे कराह रहे हैं। नारद बाबा ने कहा, देवी तुम कौन हो, आखिर ये दो पुरुष कौन है? आश्चर्य की घटना यह है कि ये जो देवी है वो जवान है, लेकिन जो घुटनों पर सर रख कर लेटे हैं वो दोनों बुढ़े हैं। तभी बोल पड़ी, महाराज अहम भक्ति रतिक्षात हो, मेरा नाम भक्ति है और मैं इसी नाम से दुनिया में विख्यात हूं। अहम भक्ति रतिक्षात इमौ में तनयो मतो, मैं भक्ति हूं और जिन्हें तुम बूढ़े बोल रहे हो ये बूढ़े बुढ़े नहीं है, तो इमौ में तनयो मतो, ये मेरे दोनों बेटा हैं। नारद जी कहने लगे, ये कैसी आश्चर्य की घटना है, मैया जवान है और बेटा बूढ़े हैं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं महाराज, ये ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरा, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। इस कली काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। कहने लगे, महाराज इनके पुनः जवान होने का कोई उपाय बताओ ना, कि वृंदावनम पुनः प्राप्य, इन्हें पुनः प्राप्त हो जाए वो नव यौवन। नारद बाबा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आया, ये जो तुम्हारे बेटा हैं ये बूढ़े कैसे हो गए? कहने लगे, महाराज ये सब या वृंदावन को खोट है, ये वृंदावन का कसूर है। क्यों? कि वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक रूपात संपदम। इस वृंदावन में महाराज मुझे नहीं पता क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, कि जब मैं इस वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई और मेरे बेटा बूढ़े अचानक हो गए। नारद बाबा बोले, ऐसा तो होता नहीं। नारद बाबा कहने लगे, अस्पृश्यानवलोकेयम् शेष भार करीरधाम, वर्षे वर्षे करा जाता मंगलम नापि दुष्यते। आखिर तुमने कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गई। भक्ति कहने लगी, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। तो ये बुढ़े कैसे हो गए? कहने लगी कि वृंदावनस्य संयोगात्, मैंने कुछ भी नहीं किया। वृंदावनस्य संयोगात्, वृंदावन के संयोग से ऐसा हो गया कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरणी नवः, मैं पुनः तरणी हो गई, जवान हो गई। कि धन्यं वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्य है ये वृंदावन जिसमें मैं अपने आप नाचने लगी, थिरकने लगी और महाराज मेरा नव यौवन वापस आ गया। और सारा कसूर इस वृंदावन का है। मैं जवान जरूर हो गई, हर जीव ये चाहता है मैं जवान बना रहूं। हाँ, संसार का जीव हमेशा उल्टा चलता है। कैसे? जब तक ब्याह नहीं होगा, चाहे 40 साल का हो जाए, फिर भी कहेगा मैं तो अभी 28 साल को हूं। जब तक शादी नहीं होती तब तक क्या कहते हैं, है गए 40 साल के।
और क्या कहेंगे, मैं तो अभी 28-27 का हो गया होगा। नहीं तो मुझे तो जहां तक याद है मैं 25 ही का हूँ। सामने वाला समझ जाता है, बताओ कितना बुढ़ा है, तू तो अभी 16 ही साल का है, पर 28 का बनता है, 40 साल का हो गए। और जब विवाह हो जावे, हाँ विवाह हो जावे तो महाराज चाहे 40 साल का फिर भी कहता है मैं तो 60 साल का हूँ। क्या बोलता है? ताकि लोग कहें 60 साल का, फिर भी जवान दिखता है। हाँ? लोग कहने लगे अरे 60 साल का हो गया फिर भी जवान दिखता है। ये संसार उल्टा चलता है। क्यों? उल्टा इसलिए चलता है कि कबीरा जब पैदा भये, कबीरा जब पैदा भये, ऊपर पग और नीचे शीश, और यह संसार में आए हम भूल गए जगदीश। जब ये जीव पैदा होता है तो उल्टा ही पैदा होता है। हमारी व्यवस्था ये है, अगर हम उल्टे पैदा होते तो हम लोग क्या कहते हैं, सीधा बच्चा है, सीधा बच्चा है। और जब सीधा पैदा हो जाए फिर कहते हैं उल्टा बच्चा पैदा हुआ है।